अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल जानेसार। बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है दुआ के किसी न किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी उसको मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पार्टी में उसको नौशिरवां नज़र आ गया और नौशिरवां को भी फाइनली दुआ नज़र आ ही गई। तो नौशिरवां ने वहाँ से जाने के बाद जाफ़र को बुलाया और उससे कहा कि सारी हकीकत जानो कि दुआ जुनैरा के पास कैसे पहुँची। तो जाफ़र नौशिरवां के पास आया और सारी हकीकत सामने लाकर रख दी कि बाप ने जैसे ही घर से निकाल दिया तो जुनैरा से टुकराई और जुनैरा उसको घर ले गई। जुनैरा ने इसके बाद उसको काफ़ी लोगों के पास भेजा, लेकिन दुआ की अच्छी किस्मत और दुआ खुद को तब से बचाती फिर रही है। हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से जुनैरा के चुंगल से बाहर निकल आए, लेकिन जुनैरा ने अपना ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि वो ऐसे किसी तरीके से निकल सकती ही नहीं। हर तरफ जुनैरा के आदमी फैले होते हैं। यहाँ पर दुआ भी जो बैठी हुई है तो उसके जहन में सबसे पहले नौशिरवां ही आता है। वो पहले भी तो नौशिरवां से मिली थी और उसको इस बार तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसी का ख्यालों में गुम है, उसी के बारे में सोच रही होती है। जबकि हम बात करें दूसरी तरफ नौशिरवां की, तो वो भी दुआ को उस हालत में देखना कबूल नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बावजूद वो दुआ को सोच रहा होता है कि आखिर उसको दुआ मिली तो सही। जाफ़र को कह देता है कि मेरी जुनैरा के साथ एक मीटिंग करवाओ। जाफ़र कहता है सर आप जाएंगे वो जगह आपके लिए मुनासिब नहीं, लेकिन इस पर नौशिरवां कहता है मैं ही जाऊंगा। मैं जाके जुनैरा से पूछूंगा कि आखिर उसने दुआ के साथ ऐसा क्यों किया। मैं एक दफ़ा ज़रूर जुनैरा से मिलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जाफ़र उनकी मीटिंग तो करवा देगा जुनैरा के साथ। यहाँ पर दोस्त आती है और उसको कहती है कि कोई आदमी तुमसे मिलने आया है, रात को पार्टी में ही तुम्हें पसंद कर लिया, इसीलिए तो अब तुम्हारी बोली चल रही है। ये सब सुनकर तो दुआ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि ऐसे जुनैरा आदमी लाती रहेगी और मैं कब तक खुद की इज्जत बचाती रहूँगी, कैसे बचाऊँगी मैं खुद को। अभी इसी बारे में सोच रही होती है कि जुनैरा कॉल कर देती है कि उसको बुला के लाओ, दुआ को उसकी मुलाकात है। जैसे ही दुआ बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। जिसके बारे में वो सोच रही है वही इंसान उसके सामने बैठा है। दुआ भी तो नौशिरवां के बारे में ही सोच रही होती है और उसके को सामने पाकर दुआ थोड़ा सा एकदम घबरा भी जाती है कि आखिर ये इसका सौदा करना आया है, इसको ख़रीदने आया है। इसीलिए तो उसको कह देती है कि हर औरत कोई बिकाऊ माल नहीं होती। मैं कोई ऐसा बिकाऊ माल नहीं जो आप कहेंगे और मैं आपके साथ चल पड़ूंगी। आप मुझे अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए आप खुद ही जुनैरा को इनकार कर दें प्लीज़ और मेरी इज़्ज़त का पास रख लें। नौशिरवां तो दुआ को सुनता ही जाता है और इसके बाद सिर्फ एक ही लफ्ज़ मुंह से निकालता है, निकाह करोगी मुझसे। ये बात तो दुआ को ऐसे जैसे उसे सारी कायनात ही मिल गई हो, सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द झूम रही हो। वही वाला एक रोमांटिक सा माहौल के वायलिन बज रहे हैं, सब उसको देख रहे हैं, वो नाच रही है, फूल बरस रहे हैं। बस ऐसी हालत थी दुआ की कि मुझे इस हालत में इस घर में भी कोई इतना अच्छा इंसान मुझे मिल सकता है जो मुझे कबूल करने के लिए तैयार हो गया, जो इस हालत में भी मुझे कबूल करने के लिए मेरे से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। दुआ का इनकार करना तो बनता ही नहीं है और दुआ तो नौशिरवां को वैसे भी पसंद करना शुरू हो गई है। तो दुआ को पहले तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता, फिर थोड़ा सा ठहरेगी, सोचेगी और फिर फाइनली नौशिरवां को हाँ ही कर देगी। दुआ को ऐसा इंसान कभी और कहीं भी नहीं मिल सकता। ये उसकी अच्छी किस्मत ही है जो उसको नौशिरवां मिला और वो बहुत ही इज्जत से यहाँ से ले जाएगा दुआ को। जुनैरा को उसकी पूरी कीमत देकर जाएगा ताकि जुनैरा बाद में उसका पीछा ना कर सके। और दुआ इस चुंगल से निकलना चाहती थी ना, तो अल्लाह ने इतना अच्छा सबब बना दिया उसके लिए और वो खुद ही यहाँ से इज़्ज़त से जा रही है, अपनी इज़्ज़त बचाते हुए। जुनैरा की आंखों में आंखें डाल कर जाएगी यहाँ से। अब तो उसको छुप छुपा कर जाने की ज़रूरत भी नहीं। तो कितनी खुशकिस्मत है दुआ। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को दुआ की इस खुशकिस्मती पर रश्क आ रहा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रश्क आ रहा है। बस अल्लाह हर एक की बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।